अच्छा आलिया, सिद्धार्थ और अर्जुन के साथ आपने एक फिल्म की है जी। वरुण के साथ आपने 2 फिल्में की हैं जी। कॉमेडी नाइट्स में आप तीसरी बार आ रही हैं तो इसका मैं क्या मतलब समझूं? मतलब यूं ही तुम मुझसे बात करती हो? ओके, एक बार जोरदार तालियां आलिया के लिए। आप सबको पता है करण सर जो हैं अपने शो में बहुत सारे सेलेब से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सर आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपके साथ करूंगा, रैपिड फायर। आपको उनके जवाब देने हैं। सबसे पहले एक्ट्रेस की बात करेंगे। सर एक्ट्रेस को आपने 1 to 5 रैंक देना है। एक्ट्रेस है सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर, ऋतिक। पागल है, मैं इस जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं प्रोड्यूसर हूं। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। सबके साथ काम करना है मुझे, नहीं, मैं प्रोड्यूसर कभी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वेरी नाइस एंड नॉन डिप्लोमेटिक क्वेश्चन। साफ बताया आपने। चलिए अब लड़कियों की बात करते हैं। सुंदरता के हिसाब से 1 to 5 रैंक देना आपने। दीपिका, कटरीना, करीना, अनुष्का या प्रियंका? पागल हो, नहीं दे सकता। तीसरी बार फिर हीरोज का मैंने बोल भी दिया, तब भी अब मैं बच जाऊंगा। लड़कियों के डिपार्टमेंट में सब बहुत सेंसिटिव है। हाँ। पांचों के पांचों मुझे मार डालेंगे। मैंने बहुत, मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत है सारे पांचों के पांचों, एकदम नूर है। चारों पांचों के पांचों बड़े बड़े खूबसूरत है। और मैं इस सवाल का जवाब क्यों दूंगा, मेरी आलिया का नाम नहीं था इस लिस्ट में। आलिया का था, ब्रैकेट में था। नहीं। आलिया छोटी है ना सर? ब्रैकेट तो खोल दो। अरे ब्रैकेट छोटी है। आलिया का ये तो रिजेक्ट कर दिया मैंने ये लिस्ट का। ओके हाँ। नए हीरो की बात करते हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए। वैसे नाम लेता हूं, उनमें से आप किन को साइन करना चाहेंगे? कपिल शर्मा के दा कपिल शर्मा। थर्ड वाले के लिए हाँ बोल दो प्लीज। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि एक दिन मैं कपिल शर्मा को अपनी कंपनी में देखूं, एक बड़े पर्दे पे और मेरा इमीडिएटली वो जो मेरा लोगो आता है ना, गया उसके बाद सीधा नाम है इंट्रोड्यूसिंग कपिल शर्मा एज नेवर बिफोर। धर्मा प्रोडक्शन प्रेजेंट्स शर्मा प्रोडक्शन। बिल्कुल। बिट्टू, अरे आलिया आई है। आलिया जानदार है पुत्र, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कैसी हो आलिया? ठीक हो दादी। घर पे सब ठीक है? जी दादी। हाय हाय, बड़ी शोधी है। करण बेटा, तुम तो जानते हो ना कि इन आंखों ने कितनी बड़ी हीरोइन को आते हुए और जाते हुए देखा है। लेकिन जब मैंने तुम्हारी फिल्म देखी ना, हप्टी शर्मा की दुल्हनिया, हाँ जी, तब से मैं इस बच्ची की फैन हो गई हूँ। मुझे इस बच्ची पर नाज है। क्या खींच के पूरी बोतल खत्म करती है कि सांस में। हाय हाय हाय। ए दादी, कोई तो नहीं है टक्कर की। ए दादी तेरी टक्कर की कोई नहीं है, और पीने की एक्टिंग कर रही थी सिर्फ। एक्टिंग कर रही थी? मैं कर सकती हूँ। कर भी सकती है ना जी। अगर एक्टिंग कर भी रही थी तो मुझे तेरे एक्टिंग पर भी नाज है बच्ची। हाय हाय हाय। वैसे तुझे पता है, तुझे देखकर ना मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। अच्छा? हाँ, जवानी के दिनों में ना मैं ब्यूटीफुल, टचवुड और इंटेलिजेंट भी हुआ करती थी। लेकिन क्या ना, ये किसी का ध्यान है ना मेरे इंटेलिजेंस पे गया ही नहीं। क्यों? सब मेरे खूबसूरती को ही एडमायर करते थे। तुम्हें पता है, अपने कॉलेज के दिनों में ना मैं डिबेट में हमेशा सेकंड आया करती थी। फर्स्ट कौन आता था? एक लड़का। हाँ, वो बड़ा इंटेलिजेंट था, मुझे कुछ बोलने देता ही नहीं था। कौन था? महेश भट्ट। या he was my classmate। हाय हाय, इसे देखो, सब मुंडा आया वहां से टुकुर टुकुर देख रहा है। ना आदाब, ना सलाम, ना ससरी अकाल। कैसे थे? एक मिनट बुड्ढन, आज तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। क्यों? क्या मैं बताऊं इसने किया क्या? क्या किया? मैंने जो है छत पे उपले सुखाने के लिए रखे थे। उपले, यू नो, इट्स मेड आउट ऑफ गोबर, एक्सक्रीटा से बफेलो। अब जो उपले हैं मैंने ऊपर छत पे सुखाने के लिए रखे थे। मैंने सोचा कि उसके ऊपर जरा प्याज और टमाटर और नींबू निचोड़ के उसका मसाला पापड़ जैसा बना के खाऊंगी बाद में। अब इस औरत ने वहां पे अपने कपड़े जो हैं, गीले कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। सारे का सारा मसाला पापड़ मेरा गीला हो गया, कुछ खा नहीं पाई। माई लंच हैज बीन सत्यानाश। तू मेरा मर्डर करेगी? मैं बड़ा मन हो रहा है। नहीं। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे तो नहीं आती, मैं तो मर्डर नहीं करना चाहूँगा। रोकिए इसको प्लीज। हेलो,
देखो मैं बड़ा प्यार मोहब्बत वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ इतने इतने हैंडसम गुड लुकिंग पीपल हैं, प्यार बांटो दादी, प्यार दो, प्यार लो। ओ देखो क्या एक दूसरे से लड़ना, वहां जाओ, चढ़ जाओ। Let's try some variety. देखो चाकू फेंक दिया, हथियार फेंक दो। आप दोनों का बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रहा है ना, आप दोनों लड़ना चाहते हैं, तो अब हम लोग को ये सेटल करना है ना, तो आप लोग एक गाना बजाओ और हम लोग टीम्स बनाते हैं, मैं और दादी, पंखुरी और सिद्धार्थ, और इधर ही एक शोडाउन होना चाहिए। आपके पापा, आपके वालिद साहब, दोनों में से किसको बेहतर क्रिकेटर मानते हैं? ये अल्लाह। वो एक्चुअली हमेशा से दोनों की तरफ जवाब देके चले जाते हैं, खड़े नहीं रहते। डिप्लोमेटिक पापा? बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक। मेरी बहन डिप्लोमेटिक नहीं है, वो हमेशा यूसुफ को सपोर्ट करती है। अच्छा। और मेरी माँ जुबान से नहीं कहती, बॉडी लैंग्वेज से मुझसे सपोर्ट करती है। बॉडी लैंग्वेज से मुझे बता देती कि मैं तेरे तरफ हूँ। यूसुफ, कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों अलग अलग टीम की तरफ से खेल रहे हो, डोमेस्टिक मैचेस या कोई और, तो वहां पे कभी इरफान ने आपको बॉलिंग में आउट कर दिया हो, तो आपने वहीं पे घूरा हो या घर जाने का इंतजार करते, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ कभी? नहीं, एक्चुअली डोमेस्टिक मैच में तो हम लोग अगेंस्ट नहीं खेलते, क्योंकि एक ही टीम से खेले हुए, रणजी ट्रॉफी और जो भी क्लब मैचेस एक ही टीम से खेले हुए। हाँ बिल्कुल, आईपीएल में हम लोग अगेंस्ट में खेलते हैं, और वो टाइम पे तो आगे फिर इरफान बताए। दो बार ऐसा किस्सा हुआ है जहाँ पे मैंने इसको कैच आउट किया है। 2 साल पहले मुझे याद है, जब वो कैच आउट किया, मैंने कैच पकड़ लिया, इसने ऊपर शॉट मारा, मैं ही खड़ा हुआ था, 2 प्लेयर भी थे वहां पे, लेकिन कोई भागा नहीं। मुझे ऐसे दिख रहा है, अरे भाग लो भाई। नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं भागा और मैंने कैच पकड़ा, बड़ा डिफिकल्ट कैच था। और जब आउट होते हुए जाते हुए मैंने इसको ऐसे डर के ना देखा, ऐसे गुस्से में लाल पड़ा हुआ था। क्या था? और लास्ट ईयर, अभी जब हम लोग लास्ट ईयर आईपीएल खेले तभी की बात है, एक उसने आते ही पहले बॉल में मुझे चौका मारा, और जब दूसरा बॉल मैंने स्लो रन फेंका, बॉल थोड़ा ग्रिप हुआ, मुझे लगा एज लगी है, मुझे लगा आउट ही कर दूं, बीट हो गया, आउट कर लूं। नहीं तो मुझे पता था मुझे अपील तो करनी है, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, मुझे पता था कि आउट नहीं है, तो भी मैंने बिना बात के फालतू की अपील किया। वाज दैट? सो भाई साहब बड़े गुस्से हो गए, रन लेने के बाद ना मेरे पास आए, कहते एक काम कर, बैट ले ले, ऐसे ही आउट कर ले मेरे को, तू वैसे आउट करने वाला नहीं है। ये बड़ी स्वीट मोमेंट है, और एक हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप भी है कि चाहे सामने भाई खड़ा है, लेकिन अपना चीज नहीं छोड़नी, अपील कर दो कोई नहीं, भाई होगा, गच्चे होगा, अच्छी बात है ये। वही अंपायर ने अगर आउट दे दी तो बोलेगा मेरा क्या कसूर है, अंपायर ने आउट दिया, तुझे गलत, मुझे क्या है। और यूसुफ तो है भी थोड़े शाही, बोलेंगे भी नहीं, अगर अंपायर ने बोल भी दिया तो आगे से बहस भी नहीं करेंगे। अच्छा चलो, आपको तो कुछ नहीं कह सकते इरफान, तेरे को घर जाके देखूंगा। अच्छा, आप में सिर्फ क्रिकेट का शौक ही कॉमन है या कुछ और भी हॉबीज हैं आपकी जो मिलती हैं? कभी थोड़ी बहुत गेम खेल लेते, टेबल टेनिस खेलते साथ में। अच्छा। और एक्चुअली ज्यादा शौक हमारे एक जैसे नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना मुझे जुल्म सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल? जैसे इन्हें जानवर का शौक है तो मुझे जाना पड़ता है पीछे पीछे, तो कभी मुझे पुश करके जाएंगे कि भाई चल आ जाए, यहाँ पे देखते, ये अच्छा जानवर आया हुआ है, कोई बकरी आई हुई है, बकरा आया हुआ है, बड़ा अलग टाइप का है, तुझे देखेंगे, तुझे दिखाता हूँ, तुझे ये जबरदस्त चीज है। और फिर प्लांटेशन का बड़ा शौक है, तो मुझे प्लांटेशन दिखाने ले जाते हैं, और उस टाइम बड़ा जुल्म होता है। और अगर कभी रूम हम लोगों ने शेयर कर लिया एक साथ, कभी मैचेस खेलते, तो टीवी चैनल पे सिवाय एनिमल प्लैनेट्स के कुछ और नहीं दिखता। और अच्छा, एक मिनट, यहाँ तक कि मेरी भाभी, अगर दोनों साथ में बैठ के एनिमल प्लैनेट्स, वो भी फोर्स करता है भाभी को भी शौक नहीं है। तो यहाँ पे भाई बैठे, वहां पे भाभी, मैं कहीं पीछे बैठा हूँ, टीवी चल रहा होगा, एनिमल प्लैनेट्स दिखा रहे होंगे भाभी को कि देखो ये जानवर, ये वो, तो सुन रहे होंगे, तो भाभी धीरे से ना पीछे मुड़ के देखेंगे, भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सब तो बता दिया। अच्छा, ये सब बता दिया, जब फ्रूट्स आते, उसके ऊपर फ्लावर्स आते, तब क्या करता है तू? देखिए, उसमें हमारे में कहते कि अगर आप किसी के घर जाओ ना,
या कोई भी चीज है उसका खाने जाओ तो पूरा खाना खाओ, उसका हक अदा करो जी, किसी भी चीज का। तो अगर ये प्लांटेशन करेंगे, कोई चीज लाएंगे, फ्रूट्स आएंगे, अगर कोई खाएगा नहीं तो उसका हक कौन अदा करेगा? तो और फिर कंप्लेन भी करना है तो मुझे तो उसका हक अदा करना है। तो आपको इनके ये जो शौक है वो कभी कभी आपको लगता है कि हाँ इनकी वजह से मुझे भी करने पड़ते हैं। इनके कौन से ऐसे शौक है जो आपको लगता है कि आपको इतने पसंद नहीं लेकिन भाई की वजह से करने पड़ते हैं? बोलता बड़ा है। बहुत बात करता है, तो कभी कभी बात करनी भी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। और कोई ऐसी एक चीज जो आपको लगता है कि यार ये इरफान की चीज मुझे अच्छी नहीं लगती? या अल्लाह, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसकी हर चीज अच्छी लगती है। भाई मेरा छोटा, और जो भी करे नादानी में करे, जानबूझ के करे, मुझे हर चीज इसकी अच्छी लगती है। स्वीट। मतलब भाई ने बोल दिया नादान है, ये बोल दिया बातों बातों में। बातों बातों है में। नादान है, बोलता बड़ा है, उसका फायदा है, कमेंटेटर बनेगा बाद में पाजी के साथ। पाजी जरूरी थोड़ी ना सिर्फ जो बोलते हैं वही कमेंटेटर बने। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, आज बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। अबे तेरी वो किस्से तो हमने भी सुने। हाँ बिल्कुल। अभी सिद्धू पाजू को आपने देखा था स्क्रीन पे, बाद में एकदम से ही पैकेज निकला, पूरा सरप्राइज पैकेज। यूसुफ एंड इरफान, हेलो, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। कहाँ से आ रही हो? मैं अपने घर से आ रही हूँ। मैं यहाँ बैठा मेहनत करता रहता हूँ, ये जब देखो मुंह उठा के अपने मायके चली जाती है। एक सेकेंड, मेहनत? ये जो मुंह से बोलते रहते हो पप्पा पप्पा, इसे मेहनत कहते हैं? और नहीं तो क्या, मेहनत ही होती है भाई, मुंह से बोलना मेहनत नहीं होती। लेकिन फिर भी देख लो फायदा इसको हो रहा है, मुंह से मेहनत मैं करता हूँ, होठ इसके बड़े होते जा रहे हैं। पाजी इनसे बस बातें बनवा लो, कुछ नहीं होता इनसे। अपनी तरफ से तो मैचिंग करके आती है, मेरे को दूर से देख के लगा डिटर्जेंट पाउडर बेचने वाली आई। डोर नहीं आता सर, हमारी कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, साथ में नील की डिब्बी फ्री है। सिर्फ बातें बना लो और कुछ नहीं होता। कुछ तो बनाता हूँ ना। उस दिन मैंने इसका पराठा बना दिया, इसने बासी रोटी जैसा मुंह बना लिया। कुछ नहीं बनाती है।